चैनल। आज हम दुनिया की सबसे गर्म जगह पर हैं, जिसका नाम है लूट रेगिस्तान। और यह एक ऐसी जगह है जहां बेहद गर्मी होती है और पानी भी उपलब्ध नहीं होता। इस वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ के क्षेत्रों को भी एक्सप्लोर करेंगे। एक्वा सैटेलाइट पर इंस्टॉल किया गया नासा के मीडियम रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमाडोमीटर से पता चला है कि दुनिया की सबसे गर्म जगह लूट रेगिस्तान में है, जहाँ 2005 में तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। जैसे की गैडम बेरियन, धरती की सबसे गर्म जगह जहाँ स्पेस से 70.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था। डार्क वोल्केनिक रॉक से ढका हुआ एक विशाल मैदान, जिसकी सरफेस पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। नासा ने कई वर्षों तक इसके सरफेस टेम्परेचर की जांच की है और उन्हें बार बार पहले जैसे ही परिणाम देखने को मिले हैं। ऐसी खतरनाक जगह पर जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म होती है, हम वहां पर कुछ ऐसी तस्वीरें खींचने वाले हैं जो हमने कभी भी नहीं देखी होंगी। हमारा पहला स्टॉप है शाहदाद, जो हमारे रास्ते का सबसे आखिरी शहर है और यह रेगिस्तान के वेस्ट में ओएसिस नखलिस्तान में बना हुआ है। ऊंचाई की वजह से यहाँ जीवन मुमकिन है। यहाँ हवा का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। हम जितना आगे जाएंगे, मौसम उतना ही गर्म होता जाएगा। रेगिस्तान जाने से पहले हम यहाँ सैकड़ों साल पुराने शफीआबाद कारवां सराय देख सकते हैं, जो खंडर बन चुका है। लूट रेगिस्तान दुनिया के सबसे ड्राई रीजन में से एक है। यहाँ पर हर साल 30 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है और पहाड़ों से बहता हुआ बारिश का ये पानी बस थोड़े समय के लिए ही यहाँ रहता है और बहुत ही जल्दी भाप बन जाता है। यहाँ कई सारे सॉल्टी लेक्स, नमकीन झीलें हैं, जो यहाँ की तेज गर्मी की वजह से सूख जाते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ मौसमी पक्षी जब वे यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी छाया नहीं मिलती है और वे गलती कर बैठते हैं। वे इन सॉल्ट लेक्स में आते हैं और पानी पीते हैं और अपनी जान गवा बैठते हैं। इससे पता चलता है कि कुदरत किसी पर भी दया नहीं दिखाती है। मुझे नहीं पता कि किस तरह का पक्षी है, इसे पहचाना नहीं जा सकता है। चलो आगे बढ़ें। रेगिस्तान में अच्छे से आगे बढ़ने के लिए हमने अपनी कारों के टायर का प्रेशर कम कर दिया है। अभी उबड़ खाबड़ वाले रास्तों में फटने नहीं चाहिए। हमने बस अभी अभी सड़क पर आगे बढ़ना शुरू किया है। आइए यहाँ की मिट्टी का तापमान देखें, 63.7 डिग्री सेल्सियस। मैं नहीं जानता कि अगले 100 किलोमीटर में मेरी क्या हालत होगी। आप देख सकते हैं कि छाया भी 45 डिग्री सेल्सियस है और अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है। 2 घंटों तक रेगिस्तान में घूमते घूमते हम आखिरकार इसके बीचों बीच पहुंच ही गए। लूट रेगिस्तान में इस जगह की ऊंचाई सबसे कम है और यह दूसरी सबसे गर्म जगह है। इस पॉइंट के बाद अगर हम 2 मिनट से ज्यादा समय तक बाहर रहने वाले हैं तो हमारे हाथों सहित हमारा पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए। लगभग 12 बजे गाड़ी से उतरते समय हमने सबसे पहले जमीन के तापमान को मापा। हमारे इंफ्रारेड थर्मामीटर ने 66.9 डिग्री सेल्सियस, 66.3 डिग्री सेल्सियस, 68.2 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दिखाई। लेजर थर्मामीटर से 2 मिनट तक मापने के बाद ही उच्च तापमान की वजह से डिवाइस ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। दूसरी ओर हमारे इमर्जन थर्मामीटर ने 69.6 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दिखाई। हमारे गाइड को डर था कि कहीं हम रेत के बीचों बीच फंस न जाए, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर हमारे पास आया। जैसे जैसे हम रेगिस्तान के बीचों बीच जा रहे हैं, हमारी हालत खराब होती जा रही है। वहाँ कालूटस हैं, जो हमने पहले कहीं भी नहीं देखे हैं। यहाँ सांस लेना और निकलना बहुत मुश्किल है। मेरा पूरा मुंह सूख चुका है। थर्मामीटर की रेड लाइट एक तरफ अटक चुकी है। ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, इसलिए हम अभी माप नहीं सके हैं। ये दिखा रहा है कि यहाँ का तापमान 50 डिग्री से भी अधिक है। हमारे पास एक लेजर थर्मामीटर भी है, लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा है। ये एक इमर्जन थर्मामीटर है। यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है। हमारे गाइड के मुताबिक हमें और भी आगे जाना है, लेकिन हम यहाँ पर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। खिड़की खोलने पर हवा हमारे चेहरे पर ऐसे आ रही है जैसे कोई हॉट ड्रायर हो। यहाँ की धरती जलते हुए तवे की तरह है। यहाँ का माहौल एक ओवन की तरह है। हमने इसे खोला ताकि हमें थोड़ी ठंडक मिल सके, लेकिन ऐसे हमें और भी तकलीफ हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे गर्म हवा हमारा गला घोट रही है। हवा का तापमान और धरती का तापमान दोनों अलग अलग चीजें हैं। जबकि धरती का तापमान सूरज को सोखने वाली रेत के वैल्यूज के बारे में बताता है।